नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ बात हो रही है परमवीर चक्र विजेता राम राघोबा राणे की। 26 जून 1918 को कर्नाटक के चेदिया गांव में जन्म हुआ था। पिताजी पुलिस में थे, इसलिए उनका तबादला होता रहता था। राणे भी साथ साथ अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। बचपन से ही खेलने के शौकीन थे और खेल भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। यूं तो मराठा थे, लेकिन चूंकि इनके पिताजी जाकर के दक्षिण में बस गए थे, इसलिए दक्षिण भारतीय हुए। 22 वर्ष की उम्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सेना में भर्ती हुए थे। इनके विषय में कहा यह जाता है कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने मीडियम मशीन गन से प्रतिपक्षी का हवाई जहाज भी ध्वस्त कर दिया था। 1940 में इनकी नियुक्ति बॉम्बे सेपर्स में हुई थी। 1950 में 37वीं फील्ड कंपनी के साथ रहे। बाद में उनकी नियुक्ति बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में हो गई और इन्हें 47-48 में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण शौर्य दिखाया। बात हो रही है 8 अप्रैल 1948 की। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे इंजीनियर्स को नौशेरा से राजौरी तक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली 26 मील लंबी सड़क पर, कितनी मील लंबी थी? 26 मील लंबी सड़क पर माइन एवं क्लियरिंग पार्टी का कार्य संभालने का आदेश दिया गया। 11 बजे जब सेकंड लेफ्टिनेंट राणे अपनी पार्टी के साथ दक्षिण नदपुर के निकट माइंस हटाने का कार्य आरंभ किया, टैंकों के समीप इंतजार कर रहे थे, तभी दुश्मन ने उनके इलाके में मोर्टार से हमला शुरू कर दिया। माइन क्लियरिंग के 2 जवान शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट राणे समेत 5 अन्य लोग घायल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी को पुनर्गठित किया। टैंकों को उनकी पोजीशन तक ले जाने का काम शुरू किया। दुश्मन के मशीन गन फायर कर रहे थे। 4:30 बजे वरवाली रिज पर कब्जा करने के बाद लेफ्टिनेंट राणे को पता था कि दुश्मन की कार्रवाई अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वे टैंकों को आगे ले जाने के लिए एक दूसरा रास्ता तैयार करने के काम में जुटे हुए थे। रात को 10 बजे तक काम करते रहे। मशीन गन फायर हो रही थी उसी के बीच में। 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे काम शुरू करके 3 बजे शाम तक लगातार काम जारी रखा। टैंकों को आगे ले जाने के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। जब आर्मर्ड कॉलम आगे बढ़ा तो सेकंड लेफ्टिनेंट राणे सबसे आगे वाले कैरियर में बैठ करके आगे बढ़ गए और लगभग आधा मील जा करके उन्होंने चिनार के पेड़ों के द्वारा बनाया गया सड़क का अवरोध दिखाई पड़ा। टैंक से उतर करके उन पेड़ों को विस्फोट से उड़ा दिया और आगे बढ़ते रहे। वहां से जब 300 गज आगे बढ़े थे तो उन्हें इसी तरह का फिर अवरोध दिखाई पड़ा। 5 बज चुके थे शाम के। पहाड़ी के चारों ओर वहीं स्नेक टर्न्स थी, सर्पनुमा एकदम से घुमावदार हेयर बैंड पिन। अगला सड़क अवरोध फिर विस्फोट के द्वारा उड़ाई गई एक पुलिया थी। अब राणे फिर काम में जुट गए, लेकिन दुश्मन अपनी मशीन गन से हमला कर रहा था। इसके बावजूद वे रुके नहीं, घायल हो चुके थे। शाम को 6 बज चुके थे, प्रकाश कम हो रहा था। एक पर एक अवरोध दिखाई पड़ रहे थे रास्ते में, लेकिन उन्होंने चारों तरफ माइन बिछाई गई थी, माइंस को भी हटाने का काम किया। 10 अप्रैल 1948 को 4:45 पर सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने दुश्मन के द्वारा मशीन गन फायर के बावजूद टैंकों की एक ट्रूप की सहायता से सड़क अवरोध हटाने का फिर काम शुरू कर दिया और इस सड़क अवरोध को 6:30 बजे तक हटा दिया गया। इससे आगे सड़क पर हजारों गज अवरोध तथा विस्फोटक से उड़ाए गए तटबंधों और मलबों का ढेर। पूरे इलाके को मशीन गन के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया था दुश्मन के द्वारा। मतलब दुश्मन मशीन गन लगातार चला रहा था।
लेकिन वे अपनी जान की परवाह किए बगैर 10:30 बजे तक इन सारे अवरोधों को हटाया। आर्मड कॉलम आगे बढ़ा, तवी नदी के इलाके में प्रवेश कर गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे फिर भी सड़क के अवरोध को हटाने का काम जारी रखा। बिना खाए पिए ये काम हो रहा था और रात को 2 बजे तक टैंक जो है चिंगास तक पहुंच गए। बिना भोजन के रात को 9 बजे तक वे अपने काम में जुटे रहे। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे 11 अप्रैल 1948 को 6 बजे फिर कार्य आरंभ किया और फिर जो है चिंगास जाने वाली सड़क मार्ग को खोल दिया 11 बजे तक। उस रात के 10 बजे तक रास्ते को खोलने का काम करते थे और इस तरह से ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी मेहनत किया है, कुर्बानियां दी हैं, बिना किसी की परवाह किए बगैर रात दिन अथक प्रयास किया, तब जाकर के हम जम्मू कश्मीर को बचा पाए। आइए अपने इस महान सपूत को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। हालांकि सर्विस के दौरान तो सही सलामत रहे, रिटायर भी हुए। 1994 में 73 साल की अवस्था में एक सर्जरी हो रही थी, उसी में ब्लीडिंग नहीं रुकी इनकी और ये बेचारे वीरगति को प्राप्त हो गए, स्वर्ग सिधार गए। आइए हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम इनके जीवन से कुछ सीख पाएंगे, जिन्होंने अपनी देश की सेवा के लिए बिना खाए पिए रात दिन एक कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।